बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और आज जरा मुख्तलिफ नौयत का शो है। इसमें आपने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को देखा। हमने बात की अमलोक के फायदों के हवाले से, जो कि जबरदस्त एंटी एजिंग है, वेट लॉस के लिए भी है। इसके अलावा आपकी स्किन को खूबसूरत भी बनाता है। इफ यू मिस दैट तो वो आप जाके मेरे सोशल मीडिया पेजेस पे देख सकते हैं। इसके अलावा जी टुडे आई एम वेयरिंग जे डॉट, और इनकी विंटर कलेक्शन, लेटेस्ट कलेक्शन आ चुकी है। आई रियली लाइक दिस बिकॉज ये थोड़ा सा मुझे सेमी फॉर्मल लगा। आई लव वन कलर्स, लेकिन खास तौर पे इसकी जो खास बात है ना वो ये शॉल्स हैं। तो कराची की सर्दियों में ये बिल्कुल सही चल जाती है, थोड़ी मोटी भी है, और खास तौर पे अगर आपने शाम की कोई तकरीब अटेंड करनी है, किसी शादी में जाना है, दे हैव अमेजिंग कलर्स। इनफैक्ट मुझे ये इतने पसंद आए, मैंने 2-3 कलर्स में लिया है। आज आई हैव डिसाइडेड टू वेयर ग्रे, लेकिन यू गेट ऑल द डिटेल्स। आप इसको ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपके पास आ रही हैं तमाम तर डिटेल्स। लेकिन अब जरा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और आज खास तौर पे एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जो हम सबके दिल के जरा करीब है, और हम सब ने उसको कहीं ना कहीं फेस किया है। हम धोखा फरेब की बात तो करते ही हैं, लेकिन कई दफा हमें एहसास होता है कि हमने जिन पे सबसे ज्यादा भरोसा किया उनको आस्तीन का सांप कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि वही लोग जो आपके साथ रहे, आपके साथ पले बढ़े, आपने उनको सपोर्ट किया, उन्होंने ही आपको डस लिया और चेहरे पे बड़े आपके मीठे बने। लेकिन ये मामला किस तरह हुआ और लोगों का क्या ख्याल है आस्तीन के सांप के बारे में? क्या ये आपको बड़े खुले अंदाज में ये साइंस दे रहा होता है और हम ही उसको इग्नोर कर रहे होते हैं? आस्तीन का सांप हम असल में कहते किसको हैं? आइए जानते हैं लोगों ने इस बारे में क्या कहा। लेट्स टेक अ लुक। दौर में सारे लोग आस्तीन के सांप ही हैं, लेकिन जब पता चला वो आस्तीन का सांप निकला। पता इंसान का तब चलता है जब इंसान पे मुश्किल वक्त आ जाए कि हम लोग बिना देखे किसी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं। जी आजकल तो देखा जाए तो इस दौर में सारे लोग आस्तीन के सांप ही हैं, और जरा से आप अपने हाथ झाड़ें तो मेरा ख्याल आपके सारे रिश्ते गिर जाते हैं। ये हाल है आजकल। तो अगर ना संभालें तो रिश्ते भी आजकल काबू में नहीं है। जो देखें आस्तीन का सांप बना हुआ, जिनको आप दूध पिलाते हैं वही आपको डस लेते हैं आजकल। आज की दुनिया में जिस पे भरोसा करें वही भरोसा तोड़ता है। तो सारी बात ये है, मेरा भी एक फ्रेंड था, उस पे भी मैंने काफी ज्यादा भरोसा करा, ट्रस्ट करा, लेकिन जब पता चला वो आस्तीन का सांप निकला। हम लोग का एक इशू होता है कि हम लोग बिना देखे किसी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं। अब भरोसा करने के बाद हमें पता चलता है कि बंदा सही नहीं है और हमारे साथ पीछे क्या कर रहा है, क्योंकि बज़ाहिर हमारे सामने तो वो शख्स जो है वो बिल्कुल हंसी खुशी और हमारा एतबार जीत रहा होता है, लेकिन जो एंड टाइम पे हमारे साथ जो बैक एंड पे करता है वो फिर हमसे सहा नहीं जाता। पहले पता नहीं चलता है, पता इंसान का तब चलता है जब इंसान पे मुश्किल वक्त आ जाए। जब तक अगर इंसान सही चल रहा हो तब तक पता नहीं चलेगा, जब मुश्किल वक्त आया तब पता चलता है इंसान को कि हाँ ये बंदा मुश्किल वक्त पे हाथ छोड़ के चले गया, साथ छोड़ के चले गया। जी जनाब, मुश्किल वक्त में शख्स हाथ छोड़कर चला गया, आस्तीन का सांप। लेकिन इतनी तकलीफ इंसान को कब होती है जब वो अपने ही दोस्तों के बारे में ये कहे कि इसने मुझे डस लिया और ये नागिन के रूप में मेरे सामने आया, या एक ज़हा बन गया मेरी जिंदगी का। लोगों के कमेंट्स आपने सुने। आप हमें बताइए कि अगर आपको लगे, और बार बार खास तौर पे यहाँ पे बात करनी जरूरी है कि अगर किसी ने एक दफा आपको धोखा दिया या इस तरह को इस्तेमाल करते हुए एक दफा आपको डसा, तो क्या ऐसे शख्स को दोबारा मौका देना चाहिए? और शुड हैव बीन आपने इससे सीख के अब आपने उस सीख को पल्लू से बांध लेना। ये आज का हमारा मौजू है। जबरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट माय वेरी डियर फ्रेंड और माहिर नफ्सियात बतूल बाकर हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू बतूल फॉर मेकिंग टाइम। आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं अनदर वेरी डियर फ्रेंड, और हमारे मीडिया से इस इस्तिलाह का बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो उनसे पूछेंगे इनके एक्सपीरियंस में इन्होंने कभी ये फेस किया आस्तीन का सांप या कोई ऐसी सिचुएशन। हमारे साथ मौजूद है फहीम खान। अस्सलाम वालेकुम फहीम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 10 साल 12 साल माशाल्लाह इन द टेलीविजन इंडस्ट्री, आपने कैसा महसूस किया? ये होता है? ये हर जगह होता है। हर जगह होता है। हमारी इंडस्ट्री में कुछ ज्यादा होता है। हाँ। और रिश्तेदारों में बहुत ज्यादा होता है। स्पेशली ये पुप्पा बेचारे बड़े बदनाम है इस मामले में। तो क्या करें? यानी लंबी आस्तीनों के कपड़े पहनना बंद कर दें जिस आस्तीन में सांप रह सकता है। मेरे ख्याल में स्लीवलेस का ऑप्शन खवातीन के पास तो है, लेकिन हम नहीं पहन सकते। कैसी बातें कर रहे हैं। 2-3 ने बेचारियों ने गलती से अवार्ड शोज में पहन लिए थे, उनके पीछे लोग ट्रोलिंग लेके पहुंच गए। खैर मेरे ख्याल में स्लीव्स के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई थी जो उन्होंने पहने थे कपड़े। खाली स्लीवलेस होते तो कोई भी ट्रोल नहीं करता। अच्छा, ये फहीम की फैशन एडवाइस आ गई है। एक और हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। हसन रजा हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर स्टूडियो से, मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर है। बहुत शुक्रिया हसन हमारे साथ मौजूद होने के लिए। गुफ्तगू का आगाज बतूल आपसे करते हैं। ये जो बात है कि आस्तीन का सांप, दिस
ٹو می اگر میں بالکل نفسیاتی پہلو اس کا دیکھوں, اٹ از اے مس میچ ان ایکسپیکٹیشنز, کہ آپ نے کسی سے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ مشکل کے وقت میں یا کسی ایسے دوراہے پہ جب ایک انسان کو سپورٹ کی ضرورت ہے, دس پرسن ول بی دیر, اینڈ انفارچونیٹلی دیٹ پرسن واز ناٹ. اور آپ نے کہا یار یہ تو آستین کا سانپ تھا, دن رات میرے ساتھ رہتا تھا, اور اس رویے کی مجھے توقع یا امید نہیں تھی. سو از اٹ ریئلی آور اون ایکسپیکٹیشنز دیٹ ہرٹ اس؟ آئی تھنک یہ جو ایک پاپولر ٹرم چل رہا ہے فرینیمی, لائک جس کو آپ سمجھتے ہو آپ کا فرینڈ ہے اور وہ کسی سچویشن میں آپ کا اینیمی نظر آیا آپ کو, تو اٹس بیسکلی بیکاز آف دا ڈفرنس ان کانٹیکسٹ, کہ وہ آپ کا دوست تو تھا جب تک آپ اس سے باتیں شیئر کر رہے تھے, لیکن پھر جب کہیں پہ اپلائی کرنے کی بات آئی, کہیں کمپٹیشن کی بات آئی, تو ناؤ he has turned into a friend of, so it's not about it's basically about the situation, context جب چینج ہوتا. صحیح. اچھا یہ کانٹیکسٹ کیا آپ کی پوزیشن اور اتھارٹی کی وجہ سے بھی چینج ہوتا ہے؟ ایک عام اور محاورہ ہے, اور میرا بڑا فیوریٹ محاورہ ہے, کہ چڑھتے سورج کا پجاری ہونا. کہنا جب چیزوں کو عروج ہے, آپ کے پاس سب کچھ ہے, تب تو سب آپ کے دوست ہیں, لیکن جیسے ہی سچویشن بدلی اور آپ کے پاس وہ عہدہ وہ پوزیشن نہیں ہے, تو لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا, اور ایسے لوگوں کو پھر آستین کا سانپ بھی کہا جاتا ہے. کیا کہیں گے اس پہ حسن؟ یہ آپ کے اپنی چینج ان لائف سرکمسٹانسز ہیں جو لوگوں کے رویوں میں تبدیلی لاتے ہیں؟ اچھا, پہلے سے تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک یہ جو ٹاپک ہے بڑا یونیک اور بڑا انٹرسٹنگ ہے, تو میں اس پہ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ جو آستین کے سانپ ہوتے ہیں نا, وہ کیسے پتا چلتا ہے کہ آستین کے سانپ ہوتے کون ہیں. میں نے اس کو ایک کیٹیگری میں بنایا, اور کیٹیگری یہ تھی کہ میں نے اس کو کنورٹ کیا آستین کے سانپ کو سونپو کیٹیگری میں, کہ وہ کیٹیگری ہے جو کہ اپنے آپ کو ہمیشہ اپنے لیے ہمیشہ کنفیوز ہوتے ہیں, اور یہ دوسروں کے لے کے بھی کنفیوز ہوتے ہیں, اور لٹرلی میں بتاؤں یہ سچویشنل سچ بولتے ہیں. یہ سچویشن کو دیکھیں گے کہ اگر سچویشن ان کے حق میں ہے تو پھر یہ سچ بولیں گے, ورنہ ادروائز یہ جھوٹ ہی بولیں گے. اور آپ کے منہ پہ آپ کے ہوں گے, میرے منہ پہ میرے ہوں گے. یہ آستین کے سانپ وہ ہوں گے جو کہ جن کو یہ لگے گا کہ یار دیکھو کہ میرا فائدہ کس میں ہے, میرا مفاد کس میں ہے. یہ اپنا پہلے سوچیں گے, اس کے بعد پھر کسی اور کا سوچیں گے. تو میں نے ان کو کیٹیگری میں بنایا ہے سونپو کیٹیگری. تو میری ریکویسٹ ہے جو ہمارے فالوورز ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, میں انہیں کہوں گا کہ آپ نے یہ سونپو کیٹیگری میں نہیں آنا ہے, آپ نے اس میں جو ہے نہیں بننا. تو دوسری چیز یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بات میں فہیم کی طرف لے کے جانا چاہوں گی. فہیم, آپ کے تجربے میں اور آپ کے تجزیے میں جو لائف آپ نے اپنے ارد گرد دیکھی ہے, یہ ٹینڈنسی آستین کا سانپ ہونے کی یہ مردوں میں زیادہ ہے یا خواتین میں؟ نہیں, میں تو فی الحال حسن صاحب کا بڑا مشہور ہوں, انہوں نے اتنی زبردست کیٹیگری جو بتائی ہے, تو میں تو ابھی اتنی ڈیٹیل میں نے کبھی بھی اس بارے میں سوچا نہیں تھا, لیکن حسن صاحب نے سوچا. تھینک یو سو مچ سر. میں بس یہ افغانستان کی ٹیم نے کل پیسے کھائے تھے کیا سر؟ کچھ ہوئی ہے اس پہ تو مجھے بتائیے, کیونکہ اگر آستین کا سانپ آج ٹاپک رکھا گیا ہے تو کل کے میچ کو بڑا ہی اچھے طریقے سے یہاں پر ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے اس ٹرمنالوجی کے ساتھ. پر یہ کیٹیگری بیسیکلی جینڈر سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی ہے, میرا نہیں خیال کہ جینڈر ریلیٹڈ ہے. یہ موقع ریلیٹڈ کیٹیگری ہے کہ جسے جب موقع مل جائے وہ آستین کا سانپ بن جاتا ہے. اور بیسیکلی اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے میرے خیال میں تو صرف ایک ہی چیز ہے, اور وہ موقع ہی ہے. موقع جب بھی آئے گا آپ کو پتا چل جائے گا آستین کا سانپ کون ہے اور کون نہیں ہے. یہ لیکن جہاں آپ نے کہا نا کہ جینڈر بیس نہیں ہے, وائی آئی براٹ ان دا جینڈر ان دس, کے بطول ابھی تک یہ بات کی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے جی ان کو پہچاننے کے طریقے کیا ہیں, ان کے سائنس اینڈ ٹریٹس کیا ہیں, بٹ فار می دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از اے پرسنالٹی ٹائپ. تو یہ جو خاص پرسنالٹی ہے جو اتنی کنفیوزڈ ہے, اتنی ایک طرح سے انسیکیور ہے, جو دوسروں پہ ایک طرح سے انحصار کرتی ہے, اپنا فائدہ تلاش کرتی ہے, یہ پرسنالٹی ٹائپ ہم عموماً خواتین میں زیادہ دیکھتے ہیں یا مردوں میں زیادہ دیکھتے ہیں؟ میں بھی اس کے بارے میں ریسرچ کر رہی تھی, بٹ دین 90% یہ وومن میں آیا ہے بات. سو لیکن دیر از ناٹ ایز ہی سیڈ کہ کوئی ڈیفینیٹلی ٹائپ وہ نہیں ہوتی, اٹ ہیپنز ان مین ایز ویل. صحیح. اچھا ایک آپ لوگ دیکھ لیں. نہیں میرا کہنے کا مطلب ہے یہاں پہ کچھ لوگ ہوں گے جو سیریل آستین کے سانپ ہیں, جس میں آپ واقعی کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص کو پہلے ڈسا, ایک سے فائدہ لیا, پھر اگلے گرینر پیسچرز کی طرف چلے گئے. لیکن پھر دوسری بات جو آپ سب لوگوں نے یہاں پہ کہی کہ موقع کی بات بھی ہے, ہو سکتا ہے آئی مے ناٹ بی سین, میرا کوئی ملیشیس انٹینٹ نہیں تھا, لیکن ایک خاص سچویشن کے اندر میں ایسے آ گئی کہ اگلے بندے کی ایکسپیکٹیشنز کو میں نے میٹ نہیں کیا, یا میں نے سچ بول دیا,
बोर्ड रूम्स में बात कर लेते हैं ना, अब आपकी दोस्ती बहुत अच्छी है आपके कॉलीग से, आप चाहते हैं कि उसकी प्रेजेंटेशन, उसके आइडिया को आप सपोर्ट करें, अगर आप नहीं करते सच की बुनियाद पे या ये समझते हुए कि यार मुझे आपके आइडिया में इतना दम नहीं लगा, तो हर चीज क्वेश्चन हो जाएगी कि यार तुम्हारा तो मेरे साथ बैठना, खाना पीना, आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया, ये तो आस्तीन के सांप वाली बात है। ये सिचुएशंस को हम कैसे हैंडल करें बतूल? देखिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन, क्या आप उनसे क्लियरली कम्युनिकेट करें व्हाट इज इट दैट यू डिसलाइक, एंड यू नो एक असर्टिव टॉक कम्युनिकेशन की वो होती है तरीका कि आई फेल्ट बिट्रेड जब तुमने मुझे सपोर्ट नहीं करा, आई थिंक यू नो व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव अबाउट इट, एंड देन यू नो फिर मुझे क्या अच्छा लगेगा अगर तुम ऐसा मेरे साथ करते हैं। सो लिसन टू द अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव एज वेल कि उसको क्या लगा और उसने किस बेसिस पे ये बात करी। बिकॉज आई वॉन्ट टू ब्रिंग इन सेल्फ अवेयरनेस इन टू दिस। फहीम, मैंने मंगनियां टूटते हुए देखी हैं इस बात पे कि एक खातून ने पब्लिकली फेसबुक पे किसी हजरत ने अपना कोई स्टेटस लिखा, किसी चीज पे अपने अखवाले जरी कोट किए कि जी पॉलिटिक्स के बारे में या क्रिकेट के बारे में या मुल्क में महंगाई के बारे में मेरा ये ख्याल है। नीचे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, लेकिन उसकी मंगेतर से गलती ये हो गई कि उसने उसकी बात से इख्तिलाफ कर लिया, तो इस बात पे उनकी अना मजरू हो गई। उन्होंने कहा कि भाई हाउ डेयर यू, तुम तो आस्तीन का सांप हो। इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? अब देखिए, ये बेसिकली अब इस सिचुएशन के लिए आपको पूरी सोसाइटी चेंज करनी पड़ेगी। हाँ। हमारी सोसाइटी जो है वो बेसिकली जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर कोई आपकी सपोर्ट नहीं करता तो वो आपके लिए बुरा हो जाता है, तो आप उससे कम्युनिकेट करें कि भाई आपने क्यों नहीं किया, कैसे नहीं किया। ये हमारी सोसाइटी नहीं है, नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब दूर दूर तक ये सोसाइटी हमारी नहीं है, आगे 10-15 साल तक भी नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर एक बंदे ने हमें सपोर्ट नहीं किया तो हम मौके का इंतजार करेंगे कि इसका वक्त कब आए और हम इसे डिच करें, और जब हम इसे डिच करेंगे तो हम इसे एहसास दिलाएंगे कि देखो मियां, तुमने हमारे साथ ऐसा किया था फला टाइम पे, तो हमने अब ऐसा किया, अब पता चला कैसा लगता है। वेरी इंटरेस्टिंग थॉट, वेरी इंटरेस्टिंग थॉट। तो दरअसल जो आस्तीन का सांप है वो असल में पहले अपना कोई स्कोर सेटल कर भी रहा हो सकता है। हो सकता है कि वो ईगो में आ चुका है, कभी आपने पहले नहीं किया, वो बड़ा मीठा बना रहा। तो क्या ये कहना, किसी पे भी लेबल लगाना आस्तीन का सांप सही होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब स्कोर सेटल कर रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? कराची से बात कर रही हूँ, मिसेस तुफ्ता इरफान। मैम क्या कहेंगी? नहीं, ये जो आज आपका टॉपिक है, मैं अक्सर आपके टॉपिक देखती हूँ और आज जो आपका टॉपिक है निहायत बेहतरीन है, और ये हमारे माशरे में आजकल बहुत फैला हुआ है और हमारे घर के अंदर ही ये चीज है। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो घरों के अंदर है बिल्कुल ये चीज, और मैं इस चीज में जरूर थोड़ा सा एक बात कहना चाहूंगी कि ये हमारे रिलेशनशिप में भी है। जैसे अगर हस्बैंड है तो वो वाइफ को चीट करेगा, खासकर उस वक्त जब उसे बेताशा जरूरत होगी या वो बीमार होगी, जबकि उस बीवी ने बड़ी कुर्बानियां दी होंगी, या फैमिली में और दूसरे बहुत से लोग होते हैं, लेकिन ऐसा है। बिल्कुल सही कह रही हैं। ऐसा है, क्योंकि ये मेरा अपना जाती बात में शामिल है। थैंक यू सो मच मैम फॉर कॉलिंग इन। आमतौर पे हम जो लोग साहिब इख्तिदार हैं, किसी इम्पोर्टेंट प्रोफेशनल ओहदे पे हैं, हम उनके बारे में सोच रहे होते हैं कि उनकी बैक स्टैबिंग होती है या उनके इर्द गिर्द आस्तीन के सांप है। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आके आपको बताएंगे कि आपकी घरेलू जिंदगी में कहाँ कहाँ आस्तीन के सांप मौजूद हैं और ये किस किस तरीके से रूप बदल कर आते हैं या आपको नुकसान पहुंचाते हैं। सो वील टॉक अबाउट दैट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जरा लाइफ की उन सिचुएशंस पर नजर डालते हैं जो हमारी जिंदगियों से ताल्लुक रखती हैं, घरेलू मामलात के ऊपर, जहां आपको ये आस्तीन के सांप डस सकते हैं। एक बड़ी कॉमन सिचुएशन है, अगर आपको पता चले कि आपके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है तो बड़ी तकलीफ होती है, यकीनन गुस्सा भी बहुत आता है। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि आपके हस्बैंड का अफेयर आप ही की बेस्ट फ्रेंड के साथ चल रहा है, तो फिर एक ही लफ्ज जहन में आता है, एक ही इस्तिलाह जहन में आती है, आस्तीन का सांप। लेकिन पूछना मेरा मासूमाना सवाल ये है फहीम, आस्तीन का सांप हस्बैंड हुआ या बेस्ट फ्रेंड? मोस्टली इन केसेस में आप तो
खवातीन को ही बुरा कहेंगे ना, कहते हैं 90% खवातीन का मैं ये कसूर नहीं है। कह रहा, ये बात आपकी माहिर नफ्सियात कह रही हैं कि 90% है। मैंने तो कह दिया था कि जी जेंडर की बात ना करें। ठीक है, ये तो आप साहिबा ने बताया कि जी जेंडर है, तो फिर आप शौहर का अफेयर अगर बेहतरीन दोस्त के साथ, बेस्ट फ्रेंड के साथ चल रहा है, तो आस्तीन का सांप कौन है, दोस्त या हस्बैंड? आस्तीन का सांप शौहर हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से बीवी को अफसोस होगा बेस्ट फ्रेंड के छूट जाने का। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। बतूल आप क्या कहेंगी? आस्तीन का सांप तो शौहर ही होगा। किसने बड़ा धोखा दिया, शौहर ने या बेस्ट फ्रेंड ने? बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड ने? Yes, अच्छा, because शौहर तो बेचारा है ही कैरेक्टर। आप अपने शौहर को तो कोई कैरेक्टर ही नहीं रह गया ना यहाँ। यहाँ बेचारे शौहर को तो हर चीज, मतलब वो कोई भी हो, मतलब बस हर जिम्मे में जो है जिम्मेदार शौहर ही है। वो तो अच्छा, ये सवाल मेरा, बोले तुम तो हो ही ऐसे, तुमसे तो बात ही नहीं करनी, तुम ऐसी कैसे हो, तुम कैसे ऐसी निकली। अच्छा, बड़े सारे ड्रामों में और मूवीज में आप ये प्लॉट देखे, जब भी ऐसी सिचुएशन दिखाई जाती है कि हस्बैंड का अफेयर बेस्ट फ्रेंड से चल रहा है, तो बीवी बेचारी मासूम फरिश्ता उसी दोस्त के पास जाके कह रही होती है कि मुझे लगता है इनका कोई चक्कर चल रहा है। वो कहती है ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? नहीं, तुम खामखा शक कर रही हो। ये तस्वीर का एक रुख है। अगर आप तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो वो मोहतरमा भी तो किसी की बीवी है। ये आपने खुद ही अस्यूम कर लिया, क्या पता वो सिंगल हो। तो आपने भी तो अज्यूम कर लिया, क्या पता वो सिंगल हो। तो मेरा अज्यूम करना नहीं बनेगा, मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता है, आपका टॉमी है। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, फिर हसन से भी पूछते हैं कि उनके ख्याल में आस्तीन का सांप इन दोनों में से कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अब्दुल सलाम बात कर रहा हूँ लियाकताबाद कासिमाबाद से। जी सर, आप पहले तो हमारी इसी सिचुएशन का जवाब दें कि अगर एक खातून के शौहर का अफेयर चल रहा है उसी की बेहतरीन सहेली के साथ, तो आस्तीन का सांप कौन हुआ, उसकी सहेली या उसका शौहर? ये तो उसको खुद ही पता है कि आस्तीन का सांप कौन है। अच्छा, आपकी इसमें कोई राय नहीं है? मैं एक ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूँ इस बारे के अंदर, और जो मैंने महसूस किए कि हर इंसान जो है वो खुद ही आस्तीन का सांप है, बस मौका मिलने की देर है। इंसान जो है वो मफाद परस्त भी वाकई हुआ है, खुद परस्त भी। किसी भी इंसान का कोई कदम मफाद के बगैर उठ ही नहीं सकता। बस ईमानदारी के साथ खुद को बदलना होगा, और कोई तरीका नहीं है, वरना सब खुद ही आस्तीन का सांप है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट। आपने कहा कि हम सब में ये सलाहियत मौजूद है कि हम किसी को भी डिच कर सकते हैं, बिट्रे कर सकते हैं, लॉयल्टीज को फरामोश कर सकते हैं, तब्दीली ला सकते हैं उसमें, सिर्फ और सिर्फ हम अपने मफाद और अपने मौके को देखते हैं। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। अच्छा, ये बाय द वे इल्जाम खवातीन पे और खासतौर पे बहुओं पे लगाया जाता है। अगर आप देखें कि कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे मैका वर्सेस ससुराल हो गया है, तो जिसकी वो साइड लेगी, अगला उसको घराना ये कहेगा कि भाई देखो, तुमने हमें हमारे साथ वफादारी नहीं निभाई, तो तुम आस्तीन का सांप थी, तुम तो बदल गई शादी होते ही कि तुम अपनी ससुराल की जुबान बोलने लगी हो। हसन आप क्या कहेंगे इस बारे में कि मौका परस्ती है ये, और हम सब में ये सलाहियत मौजूद है? अच्छा सिद्रा, मैं थोड़ा सा ना, ये जो हमारे कॉलर थे, मैं इसी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, हमारे यहाँ अक्सर होता ये है कि बचपन में ना हमें ये सिखाया जाता है कि हमने आपस में कंपटीशन करना है, हमने एक दूसरे की जड़ें काटनी है। हमें बचपन में सिखाया जाता है कि क्रिटिसिज्म जो है ना, वो एक हमारा कौमी खेल है, हमने तनकीद करनी है। अब वो जब हम ऊपर जब जो बड़े होते हैं तो वो हमारी आदत बन जाते हैं। तो ये जो आस्तीन का सांप है, हमें लगता ही नहीं है यार कि हम मतलब इस तरह एक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली में हम वैसे एक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे किसी ने कहा कि जी मुझे ये बताइए कि मेरे एक वेबिनार में कि जी हमें ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करनी चाहिए। देखिए, दो तरीके, एक तो हमें हमारा इस्लाम सिखाता है, इस्लाम ये सिखाता है कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, जो सूरह है हमारी, वो हमें बताती है कि हमें हासिदीन, मुनाफिकीन और जो ऐसे लोग हैं जो बाज़ाहिर दिखते तो आपके दोस्त हैं लेकिन वो होते नहीं। किसी शायर ने बड़ा खूब कहा, आपने कहा कि उनसे अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए, लेकिन अपना आंखें और अपना जहन भी खुला रखना चाहिए। वेरी वेल सेड। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या कहेंगे हमारे मौजूद? मैं मोहम्मद खान अफरीदी नौशेरा। जी सर, क्या कहेंगे? ये तो एक मशहूर कौल है किसी का कि जिसके साथ आप अच्छाई करते हैं उसकी बुराई के लिए आप तैयार हो जाएं। बिल्कुल, मतलब है कि ये एक दुनिया में एक रवैश चल रहा है कि ये इसे घबराना नहीं चाहिए, आप अपनी अच्छाई से कायम रहें, बिल्कुल, चाहे कोई कुछ भी करे। तो आस्तीन के सांप तो हर जगह मौजूद है, मतलब आपके घर में है, आपके इलाके में है,
आपके पूरे मुल्क में, इनसे तो मतलब कि बचना चाहिए, लेकिन बच तो आपने। सर अंग्रेजी में एक कहावत है, इग्नोरेंस इज ब्लिस, यानी ला इल्मी जो है ना 100 सुख हैं उसके अंदर। आप क्या समझते हैं कि ऐसे आस्तीन के सांपों से अगर आप ला इल्म हैं, ये हमारे हक में बेहतर है कि आप उनके बारे में सोचें ही ना, या हमें ज्यादा होशियार ज्यादा समझदार होना चाहिए? बिल्कुल, हमें जो है ना उनसे होशियार होना चाहिए, लेकिन आप बच नहीं सकते, क्योंकि आपने किसी से ताल्लुक तो रखना है। ठीक है जी, आपने कहा कि बच नहीं सकते, लेकिन एक दफा तजुर्बा करके ये ना करें कि एक तरह से डसा है तो आप दूसरा हाथ भी आगे करने के जरा दोबारा डस के दिखाओ, मजा नहीं आया। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। बतूल आप क्या कहेंगी, ला इल्मी बेहतर है, इग्नोरेंस इज ब्लिस, या एक दफा अगर कोई शख्स एक्सपोज हो जाता है तो फिर उसके बाद उससे तमाम ताल्लुक खत्म कर दिया? मैं कहूंगी कि थोड़ा विजडम की जरूरत है खुद पे, कि हम खुद सोचे कि हम सब इंसान हैं, कोई हमें इतना बड़ा अपना कोई राज बताए तो क्या हम रख पाएंगे, हम भी तो किसी ना किसी से शेयर कर सकते हैं ना। तो इट्स जस्ट दैट कि हम सबसे पहले अपने बारे में सोचें कि हम कितना किसी से शेयर कर रहे हैं, कितनी बातें किसी पे शेयर करनी चाहिए। बिकॉज यू नो एज हजरत अली सेड कि यू नो देयर इज अ कोट, ये जो उन्होंने कहा वो उसी का था कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। बिल्कुल, और एक और भी कि हम अपने राज अपनी जुबान के हद तक रखें, अपने हद तक रखें। अगर हम खुद अपने राज नहीं रख पा रहे, किसी और पे शेयर कर रहे हैं, तो हम दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं करें, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप ओवर शेयरिंग ना करें अपनी दोस्तों से, किसी से भी। अगर आपका कोई सीक्रेट है, कीप इट टू योर सेल्फ। एंड दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में शायद अंधा एतमाद भी ना करें। शेयरिंग तो एक तरफ, लेकिन अभी जब हम ये मिसाल दे रहे थे तो ऑफलाइन फहीम ने बड़ी अच्छी बात की कि इजी एक्सेस, कि आप कुछ कवायद, कुछ माशरती रिवायतें हैं हमारे यहाँ मौजूद हैं, अगर आपने उसको बालाए ताक रख दिया और आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि आपकी बेस्ट फ्रेंड घर में है या अलोन टाइम उनको मिल रहा है, इंटरेक्शन का टाइम मिल रहा है आपके हस्बैंड के साथ, और आप बड़ी रोशन ख्याली की मिसाल बनी हुई उस वक्त, तो थिंग्स आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ कंट्रोल। फहीम क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इजी एक्सेस जो है वो नहीं होना चाहिए। हर चीज का एक पैटर्न होता है, हर चीज का एक तरीकेकार होता है, उस हिसाब से चलना चाहिए। और जहां तक ये आस्तीन के सांप की बात है, जो आज का आपका टॉपिक भी बड़ा जबरदस्त रहा, इस पे मैं इसे कंक्लूड करते हुए बस यही कहना चाहूंगा कि इसके लिए तालीम की कमी है हमारे यहाँ। अच्छा, लेकिन बताएं, अभी हम कंक्लूजन से थोड़ा दूर है, मेरे पास है वक्त। मुझे ये बताएं फहीम कि जैसे हम पहले कह रहे थे कि आस्तीन का सांप उसी सिचुएशन को अगर लेके चल रहे हैं कि अपना है या गैर है, मिसाल के तौर पर शौहर आपका अपना है, बेस्ट फ्रेंड बहुत करीबी भी है, लेकिन फिर भी उसको गैर तस्वुर किया जाएगा। ऐसी सिचुएशन में एक्सपोज होने के बाद रिश्ता किससे बचाया जाए, ये फैसला कैसे करें? यानी उस वक्त मुझे लगता है कि दोस्ती तो शायद रहेगी नहीं, लेकिन क्या शादी बचाई जा सकती है, माफी मिल सकती है? मेरे ख्याल में तो दोनों ही चीजें नहीं रहनी चाहिए। अच्छा। मेरे ख्याल में, क्योंकि आप किसी इंसान पे एक ही बार भरोसा कर सकते हैं, अगर उसका भरोसा वो भरोसे के लायक फिर नहीं है। जो एक बार डस सकता है वो बार बार भी डस सकता है। तो मेरे हिसाब से तो दोनों ही चीजें नहीं रहनी चाहिए। ये और बात है कि लोग कहेंगे नहीं यार मौका देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तो ये मौका ही है, आपके पास था, आपने अवेल नहीं किया, आपने मिस कर दिया। बिल्कुल। बतूल आपका क्या मशवरा होगा? शादी बचाई जा सकती है? दोस्ती तो खैर गई, या दोस्ती कई दफा मैंने देखा बच जाती है, मियाँ से अलहदगी हो गई और थोड़े अरसे बाद बेस्ट फ्रेंड का भी वो चक्कर चुक्कर जो था वो खत्म हो गया, और कहीं आप दोबारा मिले और दोस्ती दोबारा बहाल हो जाती है, शादी साइड पे हो जाती है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप वाकई में अपने शौहर को माफ कर सकते हैं दिल से, बाद ये नहीं कि हर 1-2 महीने बाद वही बात दोबारा है कि तुमने ये किया था मेरे साथ, तुम दोबारा भी कर सकते हो। अगर आप दिल से माफ कर सकते हैं, आपके लिए वाकई वो रिश्ता जो है वो बहुत अहम है, तो बचाई जा सकती है शादी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात होती है ना, अगर कोई तकलीफ दे, कोई आपका बहुत करीबी हो और उसने आपको दुख दिया हो, तो होता ही है कि हम सोचते हैं हमारा क्या होगा, अगर मेरे शौहर ने ऐसा कर दिया तो मेरा क्या होगा, या मेरे दोस्त ने ऐसा कर दिया। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने आप को बताएं मैं ठीक रहूंगी। अच्छा, इसमें एक और पहलू लाना बहुत अहम है, जिसमें हम कहते हैं ना कि एक मुहावरा है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो एक दफा अगर आप आस्तीन के सांप से डस लिए जाएं और आपका कोई बहुत ही करीबी एक्सपोज हो, चाहे वो बेस्ट फ्रेंड हो, शौहर हो, कोई रिश्तेदार हो, इवन कोई बहन या भाई हो, उसके बाद आपके एतमाद को ऐसा धचका लगता है कि आप ट्रस्ट दोबारा नहीं कर पाते। सो वी आर गोइंग टू कम टू सोल्यूशंस कि आप अपने ट्रस्ट को रीबिल्ड कैसे करें। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात भी सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, क्या कहेंगे?
उप्स, कॉल ड्रॉप हो गई। छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे, सॉल्यूशंस की बात करेंगे कि अगर जिंदगी में आपने ये तकलीफ सही है, इस तकलीफ के तजुर्बे से आप गुजरे हैं कि किसी ने आपके एतमाद को, आपके साथ लॉयल्टी ना रखकर ठेस पहुंचाई है, तो दोबारा अपने ट्रस्ट को कैसे रीबिल्ड करें। राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। हाँ जी, अगर आपको एक दफा किसी ने डस ही लिया है, खास तौर पे अगर किसी खानदान की फुप्पो या खाला कोई एक्सपोज ही हो गई है कि जी आपका भला नहीं चाहती हैं, आपके बच्चों के रिश्ते हो रहे होते हैं और वो जाके उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से बनती हुई बात भी बिगड़ जाती है, या वो लोग जो आपकी खुशियों में खुश नहीं है, आपके बेटे की जॉब अच्छी लग गई है, उसको प्रमोशन मिल गई है, बल्कि रादर देन कि आपको उसकी मुबारकबाद दें, वो कोई ना कोई कड़वी कसीली तंजिया बात ही आपको सुना कर जाते हैं। हो सकता है आस्तीन के सांस का हर दफा ये दाव नहीं चलता कि वो आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाए। बतूल, इस बारे में क्या कहेंगी कि कहीं ना कहीं वो जो टॉक्सिक टोक रोक होती है कि कोई जुमला ऐसा दे देना जो आपकी खुशी को गारत कर दे, कोई बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट या कोई इस तरह का कमेंट दे देना, उस पर आप क्या कहेंगी? ऐसे लोगों के लिए कुछ फिर बाउंड्री सेट करें, क्या करें? बिल्कुल, अगर आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि ये आपके वेल विशर नहीं है, दिस विल बी वेरी लिबरेटिंग एंड सेल्फ अफर्मिंग। वरना लोग ये होते हैं कि अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं कि मे बी हम नेक्स्ट टाइम हर बात उन्हें पहले बताएंगे ताकि वो खुश हो जाएं, लेकिन वो आपसे खुश नहीं होने वाले। सो ये बात अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अच्छा हसन, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि अक्सर जब कहा जाता है कि शुरू में आपको यकीन नहीं आ रहा होता, कई दफा जब हम कहते हैं ना कि बड़े नुकसान से पहले छोटे छोटे साइंस, छोटे छोटे इंस्टेंसेस हो रहे होते हैं, किसी की तंजिया मुस्कुराहट, किसी की यानी आपको ये वाइब आ रही होती है कि यार ये शख्स मेरी खुशी में खुश नहीं है, लेकिन लोग उसको इग्नोर करते हैं। लोग कहते हैं नहीं भाई, अपना बड़प्पन दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं ये सह लूंगा, कोई बात नहीं, इसके कहे से मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क हमें पड़ रहा होता है, उस वक्त क्या करना चाहिए? अच्छा देखिए, इस तरफ मैं जब ये टॉपिक डिसाइड हो रहा था तो मुझे एक लाइन एक शायर ने बड़ा खूब कहा। उसने कहा, दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, वही अंदाज है जालिम का जमाने वाला। सही। तो हम लोग जो है ना, ये जब सिचुएशन जब आ रही होती है तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपकी अपनी इंटेंशन क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम एक कंपटीशन कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। अगर आपकी नीयत साफ और इंटेंशन आपकी क्लियर है तो मेरा ख्याल है कि आपको वो जरा तक नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ज्यादा देर तक नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन अगर आपको ऐसे लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं तो आपके लिए जरूरी ये है, जिस तरह भी पहले किसी ने बात की, तो मैं एक ये अर्ज करता चलूं कि एक बंदा जब कोई गलती करता है तो दूसरा बंदा उसे मौका, अपॉर्चुनिटी नहीं देता है कि उसको माफ कर दे। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि लोगों को मौका दे, क्योंकि अल्लाह ताला की जात हमें बहुत दफा मौका देते है कि हम सुधर जाएं, हम ठीक हो जाए, लेकिन एक बंदा दूसरे बंदे को मौका नहीं देता है। आप देखिए ज्यादातर लोग हसन जो बड़ा नुकसान उठाते हैं उनका यही तो अलमिया है, उन्होंने बहुत मौके दिए होते हैं, वो अपनी छोटी गलतियों से या छोटे नुकसान से सीख नहीं रहे होते। फहीम, तो इसमें क्या हम एंड आई थिंक कि जब हम खुद अच्छे होते हैं या सही रास्ते पे चल रहे होते हैं, हमने किसी का बुरा नहीं चाहा होता, तो हम शुरू में अपने आप को वाकई इमेजिन करते हैं कि यार इन चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, आई कैन इग्नोर इट, एंड वी इग्नोर इट टू द पॉइंट टिल वी कैन नॉट इग्नोर इट। तो क्या करना चाहिए? छोटी ही नुकसान पे समझ जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए? मेरे ख्याल से तो आपको इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि आपने किसी पर अंधा एतमाद नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप किसी पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक वो आपके लिए आस्तीन का सांप नहीं हो सकता, ना ही आपको डस सकता है, ना ही आपको बुरा कर सकता है। इग्नोरेंस इज अ ब्लेसिंग। बिल्कुल आपने सही कहा कि आप इन चीजों को इग्नोर करें। हाँ। ये चीजें आप जानते तो हैं, लेकिन आपने इन चीजों को इग्नोर करना है, लेट गो करना है कि हाँ। आप जाने दें। आपको मालूम है कि आपके रिश्तेदार क्या कहेंगे, अगर वो शादी में आ गए तो किस किस किस्म के बहाने बनाएंगे। ये सबके साथ होता है और मोस्टली इसी पे हमारी सोसाइटी जो है वो बैलेंस कर रही है, इसी चीज के ऊपर। हम वेस्ट से बहुत सारी चीजें लेते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है मोस्टली हम बुरी चीजें वहां से अडॉप्ट कर रहे हैं। हाँ। अच्छी चीजें नहीं, ये उनका अच्छा कल्चर है कि अगर कोई उनके यहाँ इवेंट होता है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फला ने फला को स्टेज पे बुला के तस्वीर नहीं खिंचवाई दूल्हा दुल्हन के साथ। ये चीजें भी बड़ी अच्छी होती हैं जो कि हमें वहां से अडॉप्ट करनी चाहिए। और भरोसा अगर आप करेंगे तो आपको, आपके पास 99% चांसेस हैं कि आपको
धोखा मिले, जैसा कि जूलियस सीजर के साथ हुआ था कि यूट्यूब ब्रूटस जो कि एंड में बेचारे जूलियस को पता नहीं कहां से इटालियन आ गई, उसने कहा कि चलो एक लाइन इटालियन में भी दे देते हैं पूरे इंग्लिश प्ले में, और कहते तो ब्रूटस जो है वो आ गया था। तो यूट्यूब ब्रूटस, तो ब्रूटस से आपको ये मिसाल लेनी चाहिए कि जब ब्रूटस धोखा दे सकता है तो कोई भी धोखा दे सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? My name is Mehboob Sultan and I'm from actually Shakargarh. So it's been like 10 to 15 minutes I am waiting. Like I was like कि मेरी कॉल शायद बंद हो जाए। नहीं, बेदास आप बताइए आज के हमारे टॉपिक के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों का शो बहुत अच्छा है एंड मैम सिद्रा आई वाज फॉलोइंग यू लाइक सिंस 5 to 6 years पे टीवी पे जब आप प्रोग्राम करती थी। थैंक यू, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, बहुत शुक्रिया। और सेकंड ये कि बहुत आजकल अच्छा लग रहा है, पाकिस्तान मैचेस जीत रहा है, और मेरा क्वेश्चन ये है कि फ्रेंड्स के साथ जो है वो किस तरह के ताल्लुकात होने चाहिए, आप कैसे समझ सकते हैं कि आपका अच्छा दोस्त है एंड यू नो। आप उससे उधार मांग के देख लें, आज की महंगाई के जमाने में अगर उधार दे दे, सॉरी मैं ब्रेक कर रहा हूँ, आप उधार दे के देखिए, हाँ वापस कर देगा तो अच्छा दोस्त है। ये आपको लिटमस टेस्ट हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपको जो दोस्त बनते हैं ना आपकी यूनिवर्सिटी में या इधर या वर्क प्लेस में, तो आपको कैसे पता लगता है कि यार ये बंदा आपका अच्छा दोस्त है कि? बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि हम सब की एक नीड ऑफ बिलोंगिंग टू है। अभी बड़ा अच्छा एग्जांपल फहीम ने दिया कि व्हेन जूलियस सीजर वाज एक्चुअली बिट्रेड बाय हिज बेस्ट फ्रेंड ब्रूटस, तो लेकिन हमें दोस्ती भी करनी है, हमारे लिए जिंदगी में ये रिश्ते अहम भी होते हैं। तो बतूल किस तरह हम अच्छे दोस्त का इंतखाब करें जिससे फिर भी, आप सही कह रही है कि बाउंड्रीज होनी चाहिए, अपने राज अपने तक रखें, लेकिन फिर भी जिससे दिल की बात कही जा सके। तो ओवर टाइम आपको पता चलेगा कि जैसे थोड़ी थोड़ी बातें आपने शेयर करी, और जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है मुझे लगता है दोस्ती में कि आपको उसको ज्यादा ना अपने आप को समझाना ना पड़े, काफी आपको समझता हो, क्योंकि अगर वो आपको समझने में ही थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है फिर यू नो और प्रॉब्लम्स होंगी। बिल्कुल सही। हसन, आप क्या कहेंगे, एक अच्छे दोस्त का इंतखाब कैसे किया जाए जिसपे आप काफी हद तक एतमाद कर सकते हैं? ऐसे दोस्त का इंतखाब कैसे करें? सिद्रा, एक तो ये है कि देखें काफी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है जो बड़ी टफ और डिफिकल्ट होती है। उस टाइम जो लोग आपके साथ खड़े होते हैं और परमानेंट खड़े होते हैं वो आपके दोस्त होते हैं। वो ये नहीं देखता यार कि आप कितने मील दूर बैठे हैं, वो सिर्फ आपका एक फोन सुनता है और कहता है यार कि जी मुझे जरूरत है तो मैं आ रहा हूँ, तो वो उठ के चला जाता है। तो ट्रस्ट का जो एलिमेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके साथ केयरिंग एटीट्यूड वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनकंडीशनल सपोर्ट और लव वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर के, जो आपका दोस्त है वो आपके साथ कर रहा होता है। लेकिन अभी बड़ी प्यारी बात फहीम ने की, उसने कहा कि देखिए जैसे वक्त जो है ना, वक्त कभी एक सा नहीं रहता, इस तरह रिलेशनशिप भी आपके एक से नहीं रहते हैं, उसपे उतार चढ़ाव आता रहता है। दोस्ती कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है। देखिए हम ऑफिस में काम करते हैं, हमारे लोगों के साथ बड़ी दोस्ती होती है, लेकिन जिनके साथ हम काम कर रहे होते हैं वो एक्चुअल हमारे दोस्त नहीं होते हैं, क्योंकि हर एक ने अपनी नौकरी पक्की करनी होती है। तो उसमें भी, ऑफिस में भी अगर आप देखेंगे तो जहां पर आपको लगता है यार कि शायद ये मुहावरा लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस है हसन, इसको भी हम ब्रॉड स्ट्रोक में नहीं कर सकते। यानी आप अक्सर देखें कि जो मिसाल के तौर पे जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो फर्ज की राह में अपनी जान की बाजी लगा रहे होते हैं, जैसे फौजी हैं, उनके लिए तो उनकी प्लेटून्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नौकरी और वो मिशन अपनी जगह, लेकिन वही आपका उस वक्त एक्सटेंडेड खानदान होते हैं, फैमिली होते हैं। खुदा ना खासा अगर आप मिसाल के तौर पे दयार गैर में किसी मिशन पे गए हैं, वहां आपकी सबसे पहले मदद को वही लोग पहुंचेंगे। तो आई थिंक कि थोड़ा एतमाद का कैनवस हमें खोलना पड़ेगा। लेकिन एक आखिरी बात करती चलूं, आई नो कि आप लोग थोड़ा बड़े मोहतात अंदाज में बात कर रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है कि इसमें जेंडर को लेके नहीं आ रहे, लेकिन बतूल ये भी सच है कि बच्चियों को, यंग लेडीज को, खवातीन को अक्सर ये सलाह दी जाती है मर्द पे कभी एतबार नहीं करना। और ये एक ब्रॉड चीज है, आपके कॉलीग्स भी इसमें आ जाते हैं, क्लासमेट्स भी आ जाते हैं, दोस्त भी आ जाते हैं, यहाँ तक कि शौहर भी आ जाता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, ये बात तो सबने ही सुनी होगी कि मर्द भरोसे के लायक नहीं होते तो ये एक्सपीरियंस की वजह से लोग कहते हैं। सो आई थिंक देयर इज सम ट्रूथ टू इट। अच्छा, ये जो बुजुर्ग खवातीन का ये मुहावरा है कि आस्तीन का सांप दरअसल मर्द होता है, ये कभी भी आपको डस सकता है। फहीम, इस पे क्या कहेंगे आप आंटीज को? हो सकता है वो सांप मेल हो
अब मैं इसमें और क्या नहीं, ये जो बच्चियों को हम कहते हैं कि मर्दों पे एतबार नहीं करना, मिसाल की बात है, ये मिसाल दी जाती है, लोग कहते हैं कि यार अब जैसे जो बात आपने कही है, आपने खुल के बहुत ज्यादा कही है, तो मैं भी खुल के ही आपको बताता हूँ कि एक्चुअल मिसाल ये दी जाती है कि भाई शादी करने से बेहतर है, मर्द पे एतबार करने से बेहतर है इंसान कुत्ता पाल ले, एटलीस्ट वफादार तो होगा, तो पाल लीजिए, किसने मना किया है? आई मीन हम में से किसी ने भी कभी ये नहीं कहा होगा कि आप कुत्ता ना पालें, पाल लें अगर ऐसा लगता है तो, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो कि अपनी अपनी जगह पर अच्छी लगती हैं, तो आप उन चीजों को अपने अपने सांचे में ही अगर ढली रहे, ये अच्छा, जेंडर पे ब्लेम नहीं कर सकते ना, मैं खवातीन पे ब्लेम करूंगा ना मर्दों के ऊपर किसी और को ब्लेम करने दूंगा, क्योंकि आप जेंडर पे नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है, एक एडवांटेज है जो कि किसी को भी किसी भी वक्त मिल सकता है, और वो मौके पे चौका लगा के अपनी आस्तीन का साफ होने का। बहुत सारे हमें मिसालें मिलेंगी जहां खवातीन ने मर्दों को चीट किया होगा या बेवफाई की है। कहने का मकसद ये है कि किसी भी लड़के को मर्द को शादी करते हुए कहा नहीं जाता कि भाई जरा देखभाल के करना, औरत वफा की काबिल नहीं होती है और ना वो एतबार के काबिल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।